Hello, good evening to you. This is my second video regarding the soap. So, soaps means sabun. We call in Hindi sabun. How it is made and कैसे बनाया जाता है इसको या कितने टाइप्स का होता है. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द पहले बोलते हैं हैंडमेड सोप्स. व्हाट आर हैंडमेड सोप्स? जो हाथ से, देयर इज़ नो मशीन नीडेड एंड देयर इज़ नो कंप्यूटर एंड अ पर्सन इज हैंडलिंग ऑल द मेकिंग अंडर हिज और हर सुपरविजन. उसको दे आर कॉल्ड एज हैंडमेड सोप्स. हैंडमेड सोप्स वो होते हैं जिसमें एक मशीन नहीं इन्वॉल्व है या कंप्यूटर नहीं इन्वॉल्व है या सुपरविजन किसी का इन्वॉल्व नहीं है. इन दैट सेंस वो हाथों से बनाया जाता है अपनी आँखों के सामने और हमको मालूम है कि उसमें हम क्या चीज़ मिला रहे हैं. तो वो जब हम उसको उसमें फॉर्मुलेशन करते हैं तो तब हमको पता है कि उसमें क्या चीज़ हम बना रहे हैं. तो वो होता है सोप, हैंडमेड सोप. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोप्स बेसिकली. मेल्ट एंड पोर जो सबसे ईजीएस्ट है, इवन द किड्स कैन मेक इट. जो मेल्ट एंड पोर सोप है वो सबसे ईजीएस्ट सोप है, उसको बच्चे भी बना सकते हैं. एंड वो सोप बेस जो मिलता है मार्केट में उसे मेल्ट करके माइक्रोवेव में या डबल बॉयलर में उसमें फ्रेगरेंस मिला के या सम हर्बल पाउडर्स एडिटिव्स मिला के उसको people sell and they can use. Number 2 comes the cold process. Cold process soaps. Cold process soaps are self cooked soaps, creamy soaps, and they have the fats involved in them and they are cooked naturally with the reaction with the lye. Oils are reacted and fats are reacted with the lye. Third type of soaps are called hot process soaps. Hot process soaps क्या होते हैं? क्योरिंग इज़ वेरी लेस. एक तो नॉर्मल हॉट प्रोसेस होता है, उसमें हॉट प्रोसेस मीन्स कोल्ड प्रोसेस में. कोल्ड जो मैंने अभी नंबर 2 बताया उसमें द टेम्परेचर्स आर कोल्ड. जब ऑयल्स का और लाए का टेम्परेचर लो हो, बिलो 40 या बिलो 45 डिग्री हो, तब वो उसको बनाया जाता है. इसीलिए उसको कोल्ड प्रोसेस, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कोल्ड प्रोसेस सोप्स, क्योंकि उसमें ऑयल्स को ठंडा करा जाता है और लाई को ठंडा करा जाता है. NaOH और KOH, दीज आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइज. ये 2 टाइप की लाइज होती हैं. वेयर एज हॉट प्रोसेस में लाए मीन्स NaOH एंड KOH, और ऑयल्स को जो फैट हम यूज़ करते हैं उसको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देन द रिएक्शन होता है उसका लाई के साथ, तब हॉट प्रोसेस सोप बनता है और उसमें कम टाइम लगता है. एक और प्रोसेस है फ्लूइड हॉट प्रोसेस सोप, FHP. हॉट प्रोसेस में शायद 3 to 4 आवर्स लगते हैं बनाने में. डिपेंड करता है आप किस टाइप का फॉर्मुलेशन ले रहे हैं. 2 आवर्स, 3 आवर्स या 4 आवर्स या 5 आवर्स भी लगते हैं. वेयर एज इन फ्लूइड हॉट प्रोसेस soaps, you can make the soaps within 15 to 30 minutes, depending again which types of soap or which type of recipe you are using. Fluid hot process में पॉजिटिव थिंग ये है कि वो बहुत जल्दी बनता है और उसी थोड़े टाइम के बाद ही अगले दिन, मतलब आज बनाया आपने और आप उसको अगले दिन यूज़ कर सकते हैं ईजिली ऑन योर स्किन. मेल्ट एंड पोर में देयर इज़ नो हीलिंग टाइम. कोल्ड प्रोसेस सोप्स में 6 weeks to 4 weeks इज़ द हीलिंग टाइम. हॉट प्रोसेस सोप्स में 2 weeks इज़ द हीलिंग टाइम. बट ये जो मैंने फ्लूइड हॉट प्रोसेस सोप बताया है इसमें देयर इज़ नो हीलिंग टाइम. यू कैन यूज़ डायरेक्टली ऑन योर स्किन द नेक्स्ट डे. नाउ कम्स द लिक्विड सोप्स और द कैस्टाइल सोप्स विच वी कॉल लिक्विड सोप्स.
ये जो ऊपर मैंने बोला कोल्ड प्रोसेस सोप्स हैं, हॉट प्रोसेस सोप्स हैं, ये सिंगल लाई मीन्स एक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड से when we make soaps they become hard bar soaps, but when we use KOH means पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उससे लिक्विड सोप्स बनते हैं. दे कैन बी ड्यूअल लाई, इन दोनों को मिक्स करके भी बनाया जा सकता है. इनका अलग अलग प्रोपोर्शन है. फेथ हर्ब्स gives you the gives you 200 courses of baking, cooking and cosmetics making or personal for personal care, like you can go through the page and you can list is there. आप उसमें जाके देख सकते हैं कि उसमें किस टाइप से कितने सारे मीन्स कोर्सेज हैं और उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा. इसमें ये क्लियर हो जाएगा. लिक्विड सोप्स जो हैं, लिक्विड सोप्स में KOH यूज़ होता है और उसको कुक किया जाता है. तो जेल फेज़ आती है इन सब सोप्स में. उसके बाद जेल फेज़ आने के बाद उसको पेस्ट बनाते हैं, फिर उसमें लिक्विड मिला के उसको पतला करते हैं, तो वो लिक्विड सोप बन जाता है. नाउ कम्स अबाउट द NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड. एज आई टोल्ड यू, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लाई भी बोलते हैं, लई भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में. इसके बगैर सोप नहीं बनेगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है फैट का. फैट कैन बी ऑफ टू मैनी टाइप्स, या तो टेलो हो, एनिमल फैट हो, या वेजिटेबल फैट हो, मीन्स वेजिटेबल ऑयल्स हो, जैसे कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है. टेलो होता है, कई लोग इसको फैट भी यूज़ करते हैं एनिमल्स का इन फॉरेन कंट्रीज़. नॉन वेगन सोप्स भी होते हैं, तो उससे सॉलिड बार्स बनते हैं. जैसे आप लक्स यूज़ करते हैं, डव यूज़ करते हैं, सॉलिड सोप्स यूज़ करते हैं, तो NaOH से सॉलिड सोप्स बनते हैं. KOH से लिक्विड, मैंने बोला लिक्विड सोप्स बनते हैं. KOH से बेल्दी सोप्स भी बनते हैं क्योंकि वो सेमी सॉलिड होता है. इट्स लाइक अ पेस्ट, लाइक द टूथपेस्ट कंसिस्टेंसी. एंड देन कम्स द हाइब्रिड सोप्स. सो थर्ड इज हाइब्रिड सोप्स. हाइब्रिड सोप्स उनको बोलते हैं जो NaOH और KOH को मिला के बनते हैं. आई मीन टू से कि उनकी परसेंटेज को मिला के बनते हैं. अब और कितने टाइप्स के और कितने वेरिएशंस हैं सोप मेकिंग में. मेल्ट एंड पोर बेस बनाना, जिससे मेल्ट एंड पोर सोप्स बनते हैं, उसका बेस बनाना भी मैं कोर्स लेती हूँ. आई टीच हाउ टू मेक बेस ऑल्सो. देन कम्स द ग्लिसरीन सोप्स. जैसे पियर्स का आप ग्लिसरीन सोप यूज़ करते हैं इन द स्किन, जिनकी स्किन इज़ वेरी वेरी ड्राई एंड फ्लेकी. आप ग्लिसरीन सोप इसलिए यूज़ करते हैं, बट एक टाइम में जो पियर्स आता था व्हेन वी वर स्मॉल, दैट क्वालिटी इज़ नॉट एट पार व्हेन आई सी दोज पियर सोप्स, बिकॉज देयर इज़ सो मच एडल्ट्रेशन going on in the cosmetics and in the this industry, cosmetic industry. तो what we make handmade glycerin soap से भी आपकी स्किन पे ग्लिसरीन इज़ मोर इन दैट, और उससे भी आपकी स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ता है. उसकी स्किन आपकी फ्लेकी नहीं रहती, ना ड्राई रहती है और ना इची रहती है. देन कम्स द CPLS मीन्स कोल्ड प्रोसेस लिक्विड सोप्स. HPLS हॉट प्रोसेस लिक्विड सोप्स. बेल्दी सोप्स एज आई told you the Moroccan soaps. And FHLS fluid hot process liquid soaps. Then rebatching होता है cold process और hot process soaps को ग्रेट करके, उसको हीट प्रोसेस के थ्रू करके फिर वी कैन मेक द न्यू सोप ऑल्सो, जो हमारा साबुन बच जाता है. हैंडमेड सोप्स की बात कर रही हूँ मैं. देन कम्स द डिश वॉशिंग सोप्स और द लिक्विड ऑल्सो एंड द सॉलिड, जिससे हम बर्तन धोते हैं. दे कैन बी डिश वॉशिंग सोप्स कैन बी लिक्विड एंड एज वेल एज इन द हार्ड सोप बार्स. दैट ऑल्सो आई टीच हाउ टू मेक बोथ. देन कम्स द शैम्पू बार्स. शैम्पू बार्स मीन्स बाल धोने के लिए सॉलिड बार्स एंड लिक्विड शैम्पू ऑल्सो आई टीच इन माई कोर्सेज, इन फेथ हर्ब्स कोर्सेज. Then comes the
पेट सोप्स जो हम अपने पेट्स के पे यूज़ कर सकते हैं. देन फेस वॉश, बॉडी वॉश, हैंड वॉश, दीज आर ऑल्सो castile soaps which I teach, and they are liquid. And castile soaps, what are castile soaps? They are liquid and non-toxic soaps originated from the Castile region in Spain. स्पेन में एक कैस्टाइल रीजन है, ये वहाँ पे पाया गया. वहाँ पे लेडीज़ कुछ कपड़े धो रही थी और वहाँ पे जो सेक्रीफाइस का एनिमल फैट था वो रिवर जो थी वहाँ पे वो नीचे बह रही थी. उसमें से उसका पता चला कि वो उससे रिएक्ट करती है ऑयल्स के साथ जो वो लेडीज़ धो रही थी. वो टाइबर रिवर थी रोम में. सो उसमें सोप की अभी मैं आई विल टेल यू व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड इट, हाउ सोप वाज डिस्कवर्ड, क्योंकि अभी मैं कैस्टाइल सोप का बता रही हूँ. इट इज़ 100% ऑलिव ऑयल सोप, liquid soap which is made, and it was discovered in Spain, in the Castile region of Spain, and it is very moisturizing for the skin. Now we come to the history of the soap. So formula of the soap, it is really combining an alkali with the water and with the fat. Then ये जो सोप का फॉर्मूला है जिसमें वाटर, एल्कली और कैसिया ऑयल जो है, ये फार्मूला बेबीलोनियंस जो थे, बेबीलोनियंस के क्ले टैबलेट पे लिखा हुआ मिला इन 2200 BC. ये फार्मूला लिखा, इट मीन्स 2200 BC पहले से ही साबुन यूज़ हो रहा है. और इजिप्शियंस में 1550 BC में भी दे यूज़ टू टेक बाथ विद द सोप. हमेशा साबुन से नहाते थे इजिप्शियंस, और एनिमल्स की फैट का और ऑयल्स का यूज़ करते थे, और एल्कली का, जिसका की रिएक्शन जो होता था वो सोप लाइक पेस्ट होता है जो बनता है. सो नाउ हाउ सोप वॉज डिस्कवर्ड. लेजेंड जो बोलती है, सापो हिल है एक रोम में, सापो हिल इज़ देयर, यू कैन गूगल ऑन हिल ऑफ रोम. एंड वो रोमन लेडीज़ कुछ वहाँ पे अपने कपड़े धोने गईं, और वहाँ पे रिवर टाइबर जो है वो उस टाइम थी, तो उसमें नीचे से एनिमल फैट जो था वो कुछ डाल दिया गया होगा रिवर में, वो ऊपर से धो रही थी. तो उसमें जो है एक सोपी क्ले मिक्सचर बन गया जिसे सोप बोला गया फर्स्ट टाइम. तो तब उस वजह से उसका नाम सोप पड़ा. डॉक्टर इग्नास सेमिल्यूइस जो थे हंगरी के फर्स्ट डॉक्टर, उन्होंने देखा कि चाइल्ड बर्थ के टाइम व्हेन द डॉक्टर्स वॉश देयर हैंड्स तो लेडीज़ डाई लेस, मीन्स हाथ धोने से जर्म्स मरे. तो तब ये बात पता चली. केमिकल फार्मूला ऑफ सोप इज C17H35 एंड COO. तो सोडियम स्टीरेट सॉल्ट्स, सोडियम एंड पोटेशियम के सॉल्ट्स मिलते हैं. इट इज़ वाटर सॉल्यूबल एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ गॉट लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स and have carbon atoms also. So combination is of weak acid, means weak acid में ये fatty acids होता है. 8 to 9 pH वैल्यू होती है जब हाफ हैंडमेड सोप बनाते हैं. उसके बाद जब pH वैल्यू टेस्ट करते हैं तो वो 8 to 9 रहनी चाहिए. अब रिएक्शन कैसे होता है, फैट और द ऑयल्स विच यू टेल, उसका रिएक्शन जब NaOH या KOH के साथ होता है तो ग्लिसरीन और सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स बनते हैं. ग्लिसरीन आप सबको मालूम है, सब दुनिया में यूज़ होती है, या वैसलीन, ये उसका बाय प्रोडक्ट है. जब ऑयल्स और सोडियम एल्कली जो एसिड के साथ, मैंने बोला लाई के साथ, जब उसका रिएक्शन होता है तो वैसलीन लाइक या जेल लाइक जो आप ग्लिसरीन बोलते हैं बाई प्रोडक्ट वो बनता है. तो एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द ऑयल रिएक्ट्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ लाई. जब वो पूरा प्रोसेस लाई का पार्टिकल ऑयल के फैट के हर एक पार्टिकल से मिक्स हो जाता है,
तब सेपोनिफिकेशन की प्रोसेस होती है और सोप बनता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम ये केमिकल यूज़ कर रहे हैं, लाई यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है, मैंने आपको बोला वैसलीन की तरह या ग्लिसरीन की तरह बाई प्रोडक्ट जेल स्टेज में आके साबुन जो है ग्लिसरीन बन जाता है। वो सोप में कोई केमिकल नहीं रहता है, ऊपर से हम उसमें बहुत सारे एडिटिव्स, लिक्विड्स, पाउडर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जिनकी वजह से वो बहुत उसकी क्वालिटी एनहेंस हो जाती है। नाउ वी कम टू द केमिकल सोप्स और द डिटर्जेंट्स which are commercially made which are very harmful for the skin, and they have chemical detergents and they are used as chemical hardeners। मतलब वो जो केमिकल्स, आई मीन टू से सल्फेट्स और पैराबीन्स, जो सोप फैक्ट्रीज़ में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, कॉमर्शियल स्टेज पे, इंडस्ट्रियल स्टेज पे यूज़ होता है, दे टेंड टू मेक देम हार्ड। वो कॉस्मेटिक्स को या सोप को एक लॉन्ग शेल्फ लाइफ तो देता ही है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, और सोप को दैट मेक्स मोर हार्डर। तो सब लोग जो हैं पूरी दुनिया में जो भी बना रहे हैं, दे यूज़ सल्फेट्स एंड पैराबीन्स which are very harmful on the skin, and the skin becomes dried, itchy, flaky and allergic। तो हैंडमेड सोप्स जो हैं वो ऑयल्स, लिक्विड्स, लाई से सब बनते हैं, बट दे आर नॉट हार्मफुल फॉर द स्किन। एक तो वो हाथों से बनाए जा रहे हैं, अपनी आँखों के सामने बना रहे हैं, हम उनको अच्छी चीज़ से बना रहे हैं, तो दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। Now we come to the beauty products और the soaps। I would say कि कॉमर्शियल यूज़ पे जो उनको बना रहे हैं उसमें यूज़ होते हैं नंबर 1 पे पैराबीन्स। व्हाट आर पैराबीन्स? दे आर ज़ीरो एस्ट्रोजन्स। ज़ीनो एस्ट्रोजन्स means they are like the hormones which are found in the human body which causes the human केमिकल एलर्जिक रिएक्शंस इन द बॉडी। इनके यूज़ करने से, क्योंकि इनको मिलाया जाता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में और सोप्स में, उससे बहुत सारी स्किन एलर्जीज़ हो जाती हैं। एंड सल्फेट से क्या होता है? सल्फेट्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड फोमिंग एजेंट्स। क्लीन भी करते हैं और झाग जो आपको बहुत अच्छा लगता है, फोम भी लाते हैं, बट वो सल्फेट्स होते हैं। दे आर आर्टिफिशियल लेदर विच इज़ क्रिएटेड, कोकोमोनो, कोकोडी, ये सब आर्टिफिशियल थिकनर्स होते हैं और फोम बूस्टर्स होते हैं, बबल्स आते हैं इनसे, आर्टिफिशियल लेदर इन्हें बोलते हैं। जब शैम्पू से आपने बाल धोए तब एकदम से खूब सारा लेदर आता है, बहुत सारी स्मेल भी आती है, बट बाल धोने के बाद एकदम से आपका हेयर या स्किन कैसा हो जाता है? एकदम ड्राई एंड फ्लेकी एंड स्केली। Why this happen? Why? Because it took all the moisture from the skin, from the scalp। सारा जो ओरिजिनल तेल होता है बालों का, स्किन का, ये चीज़ खींच लेती है सल्फेट्स एंड पैराबेन्स। एंड टू मच ईस्ट्रोजन इज ऑल्सो कैन नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये ट्रिगर कहाँ पे करता है? ये ट्रिगर करता है कैंसर और ट्यूमर में। एंड पैराबीन्स से ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, स्किन कैंसर भी होता है, रिप्रोडक्टिव कैंसर भी होता है। कंटिन्यूसली जब हम केमिकल्स को अपने बॉडी पे, अपने हेयर पे यूज़ करते रहेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा हमारे बॉडी पे? उसका एक ना एक दिन तो इम्पैक्ट आएगा ही। सो आई मीन टू से दैट दे कैन स्ट्रिप योर हेयर। धीरे धीरे आप देखते होंगे आपके बाल थिन हो रहे हैं, दे आर टूट रहे हैं, दे आर बिकमिंग थिन, they are mean shedding, and they are also causing your scalp itchy and dryness and flaky and dandruff prone। Why this happens? Because of these sulfates and parabens। You can read on the shampoos and read on the soaps, in the creams, whatever you take from the market, you can see
and read by yourself whether these things are made. That is why handmade products which I make by via Faith Herbs, I am providing 200 courses, they are sulfates and parabens free. Now what is paraben free? Can act like estrogens जो हमारे बॉडी में होते हैं, इनको नॉर्मल फंक्शनिंग से डिसरप्ट करते हैं. इट स्टॉप्स देयर फंक्शनिंग व्हेन दे एंटर एंड टच आवर स्किन. ईस्ट्रोजन हार्मोनल सिस्टम को डिसबैलेंस करते हैं. डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलिटी, बर्थ आउटकम एंड ऑल्सो इंटरफेयर इन द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स. जो हार्मोन्स हमारे में बनते हैं उनको भी ये बनने से रोकते हैं, क्योंकि दे आर ज़ीरो estrogens. Parabens are ज़ीनो estrogens. Parabens सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं एंड दे आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स. कॉमन वंस आर मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, आइसोप्रोपाइल पैराबेन, आइसोब्यूटाइल पैराबेन, ब्यूटाइल पैराबेन एंड सोडियम ब्यूटाइल पैराबेन. ये बहुत कॉमन पैराबीन्स हैं जो हर इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक में, सोप मेकिंग में यूज़ होते हैं. when you will go to market, if you are purchasing, you can see them, you can read them. Now we come to the sulfate part. Sulfate, common sulfates used, and the worst, I will tell you which are the worst ones. They are the sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate and lauryl sulfoacetate sodium, lauryl isethionate and sodium lauryl taurate. So what are the symbols or the signs which the parabens effect on our body? Itching, blisters, bumps, dry scaly skin, swelling, tenderness, burning, skin cancer and allergies. और सोडियम लॉरल सल्फेट मीन्स SLS, ये तो शैम्पू में मिलता ही मिलता है और कंडीशनर करता है. शैम्पू को और कंडीशनर में ये मिलाते ही हैं. इसके बगैर ये लोग नहीं बनाते कॉमर्शियल यूज़ पे. आप कितनी ब्रांड्स यूज़ करते हैं, डव, फ्रुक्टेस, हेड एंड शोल्डर्स, सब में ये मिलता है. यू कैन रीड ऑल्सो. SLS एंड SLES, इरिटेशन टू द आईज, स्किन, माउथ, लंग्स, जिनकी सेंसिटिव स्किन है सबको इफ़ेक्ट करता है. एंड ऑल्सो देयर आर सो मैनी ब्रांड्स विच यूज़ दैम. SLES मीन्स सोडियम लॉरेट सल्फेट. दिस इज़ द वर्स्ट वन. सो मैंने आपको आज बताया सोप्स के लिए. आने वाले दिनों में मैं आपको स्क्रब्स हैं, क्रीम्स हैं, wealthy soaps हैं, I will show you what is the difference between them. I will be taking live video. If you want to, anybody in the world, if anybody wants the courses or the classes from me, Faith Herbs, I provide 200 courses online and offline. As you wish to take from me, you can take from me. कोई भी कहीं से भी बैठ के मेरे से पढ़ सकता है और ले सकता है क्लासेस और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि these are the professional courses. They are not DIY recipes, they are not YouTube videos, they are professionally made. और इनसे आप अपना बिजनेस घर बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं. So that's it from you now. Hope you like my video. Any comment is there, you can write the comment and ask any query regarding the products. So thank you.